देखिए, ये कहावत किसी बुजुर्ग ने ही कहा होगा कि सोना बहाए जाए और कोयले पर छापा। तो ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है कि सोना को छोड़कर कोयले के पीछे भागता है इंसान, सत्य को छोड़कर माया की तरफ जाता है इंसान। आत्मा को, परमात्मा को छोड़कर शरीर और संसार की तरफ जाता है इंसान, जबकि शरीर और संसार दोनों ही माया है, आत्मा और परमात्मा दोनों ही सत्य है। जरा गौर करके देखिए, शरीर है और संसार है। जब तक शरीर है तब तक ही संसार है। शरीर मर जाने के बाद संसार भी आपका नहीं होगा। उसके बाद आत्मा भी आपकी नहीं होगी, परमात्मा भी आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने सारा जीवन शरीर और संसार को लेकर चला, और इससे शरीर के अंदर, इसी संसार के अंदर आत्मा भी था, परमात्मा भी था, जिसको आपने छोड़कर चलते रहे। संसार से, शरीर से जुड़े हुए इंसान परमात्मा से, आत्मा से कटे हुए लोग होते हैं। अब यहाँ एक चीज हम बताते हैं कि जरा गौर करके देखिए कि शरीर, सभी कोई देखता है कि शरीर धीरे धीरे मौत की तरफ जाती है और मर जाती है, और मिट्टी में मिल जाती है, राख में मिल जाती है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाती है, राख में मिलकर राख हो जाती है। मगर रूह जो है, आत्मा जो है, वो नहीं मरती है, वो नहीं मरती है। मगर रूह भटकती है, आत्मा भटकती है। क्यों भटकती है? कि जो जीवन मिली थी, जो जिंदगी मिली थी, जो समय मिला था, जो ताकत मिली थी, जो ऊर्जा मिला था, जो पावर मिली थी, ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, आत्मा को परमात्मा तक जाने के लिए। और ये शरीर साधन थी, जिस्म जरिया थी, जिस्म के जरिए रूह खुदा तक पहुंचेगी, शरीर के जरिए आत्मा परमात्मा तक पहुंचेगी। मगर शरीर के जरिए हम संसार के पीछे भाग रहे हैं, जिस्म के जरिए हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। शरीर, जिस्म सभी की मर जाएगी, सभी की मिट जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, राख में मिल जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, राख हो जाएगी। रूह खुदा को नहीं पाएगी, आत्मा परमात्मा को नहीं पाएगी, भटकेगी, भटकेगी। क्योंकि अब उसके पास भटकने के सिवा कुछ नहीं है। साधन मिली थी, शरीर मिला था, जरिया मिली थी, जिससे मिला था खुदा तक जाने के लिए, खुदा को पाने के लिए। मगर शरीर को लेकर, जिस्म को लेकर, संसार को पाने के लिए, दुनिया को पाने के लिए, ऐशरा मौज मस्ती को पाने के लिए अपने जीवन को लगा दिया, अपनी जिंदगी को लगा दिया। देखिए, जीवन असल है, जिंदगी असल है। अब आप शरीर पर, संसार पर खर्च करते हैं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाता है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि आपने उस पर खर्च किया है जो मिट्टी है, आपने उस पर छापा मारा है जो कोयला है, आपने सोने को छोड़ दिया है, आत्मा को, परमात्मा को छोड़ दिया है। पूरी जिंदगी भले ही आप नमाज पढ़ते, खुदा के इबादत करते, सजदा करते, मगर खुदा को छोड़कर, सबको लेकर चलते मगर खुदा को छोड़कर चलते।
भले ही भगवान की पूजा करते, मूर्ति की पूजा करते, मगर भगवान को छोड़कर सबको लेकर चलते हैं। भगवान को छोड़कर बाकी सबको लेकर चलते, खुदा को छोड़कर बाकी सबको लेकर चलते। और ये समझ में नहीं आती है कि हम किसको छोड़कर चलते हैं, किसको लेकर चलते हैं। जरा सोचिए कि खुदा को छोड़कर चलना, भगवान को छोड़कर चलना और सबको लेकर चलना, तो क्या सबको लेकर चलना सही है? भगवान को छोड़कर चलना सही है? सबको लेकर चलना सही है? खुदा को छोड़कर चलना सही है? एक खुदा को लेकर चलेंगे, सबको छोड़कर चलेंगे, एक भगवान को लेकर चलेंगे, सबको छोड़कर चलेंगे, तो आप सही चलेंगे, आप सही चलेंगे। क्योंकि आपने सत्य को लेकर चला है, आपने हक को लेकर चला है, माया को, झूठ को छोड़ दिया है। तो यहां एक चीज गौर करके देखिएगा कि अजीम खुदा है, अनंत विराट परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, और हम उसी को छोड़कर चलते हैं, जबकि उसकी पूजा, उसकी श्रद्धा भी करते हैं, मगर उसको लेकर नहीं चलते, उसको छोड़कर चलते। और हमारे भीतर है, शरीर के भीतर ही, जिस्म के भीतर ही है, और हमें मिला भी है, हम उसको पाए हुए भी है, मगर उसको छोड़कर चलते, उसको लेकर नहीं चलते। नहीं लेकर चलने की वजह से हम आज भटक रहे हैं, संसार में, दुनिया में, माया में, भरम में जी रहे हैं। जरा सा भी आप सोच कर देखिएगा, गौर करके देखिएगा, तो आप कितने गलती कर रहे हैं। शरीर को लेकर, संसार को लेकर चलकर कितना बड़ा भूल, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सिर्फ आत्मा को, परमात्मा को छोड़कर चलने वाला सिकंदर, फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दाद, अबरहा, ये सब मिट्टी में मिल गए, राख में मिल गए। आज इनको खोजेंगे तो कहीं नहीं है, आज इनको ढूंढेंगे तो कहीं नहीं है। मगर इसी संसार में, इसी दुनिया में राम भगवान को लेकर चले, कृष्ण भगवान को लेकर चले, नानक और मोहम्मद खुदा को लेकर चले। आज वो लोग मौजूद है, आज वो लोग जिंदा है। जबकि सिकंदर, फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दाद, अबरहा, रावण, कंस, भगवान को छोड़कर चलने वाला, भगवान के विरुद्ध, भगवान के खिलाफ चलने वाला, आज कहीं पर भी नहीं है। खोजेंगे, ढूंढेंगे, तलाशेंगे तो ये लोग नहीं मिलेंगे। मगर राम आज भी है, कृष्ण आज भी है, नानक और मोहम्मद आज भी है, जिंदा है, हयात में। भले ही उनकी शरीर नहीं है, वो शरीर से नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान है, खुदा है। खुदा को लेकर चलने वाला खुदा बनता है, भगवान को लेकर चलने वाला भगवान बनता है। और वो भगवान को लेकर चले, खुदा को लेकर चले, इसलिए वो भगवान हो गए, खुदा हो गए। और जो लोग भगवान को लेकर नहीं चले, खुदा को लेकर नहीं चले, वो लोग मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए, राख में मिलकर राख हो गए। आज सिकंदर, फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दाद, अबरहा, कंस, रावण कहीं पर खोजेंगे, ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। मगर राम को तुलसीदास कलयुग में पाए, कृष्ण को मीरा कलयुग में पाई। क्यों? आज राम जिंदा है, कृष्ण जिंदा है, क्योंकि वो भगवान है, क्योंकि वो खुदा है। तो जरा गौर करके देखिए कि राम, कृष्ण, नानक और मोहम्मद भगवान को लेकर चलते चलते भगवान हो गए, खुदा को लेकर चलते चलते खुदा हो गए। क्या उनके समय में संसार नहीं थी, शरीर नहीं था? मगर वो शरीर को भी, संसार को भी, दोनों को छोड़कर आत्मा को, परमात्मा को लेकर चलते थे। उनकी शरीर थी, उनका संसार था, उनका परिवार थी, मगर वो लोग अपने परिवार को, संसार को, शरीर को त्याग कर नहीं, छोड़कर चलते थे, आत्मा को, परमात्मा को लेकर चलते थे। और वही आत्मा को, परमात्मा को लेकर चलने के कारण आज वो परमात्मा है, आज वो भगवान है, खुदा है। तो कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी भूल है। तो क्या आप
परमात्मा को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर सही कर रहे हैं, और रूह को छोड़कर, खुदा को छोड़कर सही कर रहे हैं। हालांकि उसकी पूजा करते, उसकी श्रद्धा करते, मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उसके आगे झुकते, उसके आगे गिरते, उसके आगे रोते हैं, उसके आगे दामन फैलाकर, हाथ फैलाकर मांगते हैं, पर उसको लेकर नहीं चलते, उसको लेकर नहीं चलते। जबकि उसको लेकर चलना है, वो आपके अंदर है, आपके भीतर है, आपके साथ, आपके संग है, आपके अंग संग है, लेकिन आप उसको छोड़कर चलते हैं, आप उसको भूल कर चलते हैं। जबकि वो आपसे छूटा हुआ नहीं है, जबकि वो आपको छोड़ा हुआ नहीं है, जबकि वो आपसे अलग नहीं है, आपसे जुदा नहीं है। और सच पूछिए तो वो आप ही हैं जो भगवान है, जो खुदा है। और आप अपने आप को छोड़कर नहीं, बल्कि खुदा को छोड़कर चल रहे हैं। आप अपने आप को छोड़कर नहीं, बल्कि भगवान को छोड़कर चलते हैं। आप अपने आप से भागते नहीं, बल्कि खुदा से भागते हैं। अपने आप से भागते नहीं, बल्कि भगवान से भागते हैं। तो देखिए, बड़ी भूल है, बड़ी भूल है, बड़ी भूल है, बड़ी भूल है, बड़ी भारी भूल है, बड़ी भारी भूल है कि हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हम शरीर है, हमारा संसार है, जबकि हम भगवान है, हम खुदा है। हमारा शरीर हमारा संसार नहीं है, हमारा शरीर हमारा संसार नहीं है। ये 5 फुट का, हाड़ मास का, हड्डी गोश्त का शरीर हमारा शरीर नहीं है। ये 4 सूरज जमीन आसमान वाला संसार हमारा संसार नहीं है, क्योंकि हम भगवान हैं, हम खुदा हैं, और भगवान का, खुदा का कोई संसार नहीं होता है। भगवान का, खुदा का कोई संसार नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता। अकेला वो अपने आप में मस्त होता है, अकेला अपने आप में मुकम्मल होता है। न उसकी माँ है, न उसका कोई बाप है, न उसकी बीवी, न उसका कोई शोहर है, न उसके भाई बहन, कोई नहीं है, कुछ नहीं उसका, उसका कुछ भी नहीं है, उसका कोई भी नहीं है, मगर वो भगवान है, वो खुदा है, और वो आप है, वो मैं हूं, वो सब है। वही आप है, वही मैं हूं, वही सब है। आप शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई जिस्म, कोई बॉडी नहीं है, कोई हाड़ मास हड्डी गोश्त मिट्टी का पुतला नहीं है। सब एक ईश्वर है, सब एक खुदा है, सब एक नूर है, सब एक अजीम, एक आनंद, एक विराट, लावजूद, निराकार। सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत एक ही है, क्योंकि सब एक खुदा है, सब एक ईश्वर है। मेरी बात बुरी लगती है, मगर बुरी नहीं लगेगी, किसी को नहीं लगी है। जाहिल से जाहिल, अनपढ़ से अनपढ़ लोगों को भी बुरा नहीं लगता, समझदार को क्यों बुरा लगेगा? पैखाने में जो कीड़ा है वो भी खुदा है। कुत्ते के गू, कुत्ते का पैखाना, उसके अंदर जितने कीड़े हैं वो सब के सब खुदा है। आदमी का गू, आदमी का पैखाना, उसके अंदर जितने कीड़े हैं वो सब के सब खुदा है। सब के सब खुदा है। जमीन पर धूल, गर्दो गुबार खुदा है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, किस लिए बोल रहा हूं? इसलिए कि जब ये खुदा है तब खुदा क्यों नहीं है? जब ये सब खुदा है तब क्यों खुदा नहीं है? आप मनुष्य होते हुए भगवान क्यों नहीं है? आप इंसान होते हुए खुदा क्यों नहीं है? और ये जो पैखाने में कीड़ा है, कुत्ते के गू में, कुत्ते के लेन में, आदमी के गू में, जो लेन में, पैखाना में कीड़ा जो है वो भगवान है, वो खुदा है, मगर वो अपने आप को जानता नहीं और नहीं जान सकेगा, नहीं जान सकेगा और नहीं जानेगा, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं, अक्ल सलीम नहीं है, ठड़ाई नहीं है, चश्मे बिना नहीं है, तीसरा नेत्र, तीसरी निगाह नहीं है, उसके अंदर 7 चक्रास नहीं है, 7 पॉइंट, 7 लताइफ नहीं है, उसके शरीर में, उसके बॉडी में
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मनुष्य के बॉडी में, इंसान के जिस्म में, हाड़ मांस में, हड्डी गोश्त में, जबकि हड्डी गोश्त हाड़ मांस हर जानवरों का है, शेर, हाथी, घोड़े, गाय, भैंस, बैल, सांड, इन सब के शरीर हाड़ मांस के हैं, इन सब की बॉडी, इन सब का जिस्म हड्डी गोश्त का है। और आपका भी हाड़ मांस का, हड्डी गोश्त का जिस्म है, शरीर है, मगर उनके जिस्म, उनके शरीर में 7 पॉइंट, 7 लटाइफ, 7 चक्रास नहीं है, आज्ञा चक्र, सास चक्र नहीं है। मगर मनुष्य शरीर में, इंसानी जिस्म में, ह्यूमन्स बॉडी में 7 चक्रास है, 7 पॉइंट, 7 लताइफ है। और ये 7 तो बड़ी ताकत, बड़ी ऊर्जा, बड़ी शक्ति के भरा हुआ है, जो सबके अंदर सोई हुई है, जो सबके अंदर सोई हुई है। क्या फायदा है आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतना ऊर्जा होने के बाद आप शक्तिशाली नहीं है, पावरफुल नहीं है, ऊर्जावान नहीं है? क्योंकि आपके अंदर की सारी शक्ति सोई हुई है, आपके भीतर की सारी शक्ति सोई हुई है, मरी हुई नहीं है, मरी हुई नहीं है, मरी हुई नहीं है, सोई हुई है, सोई हुई है। और अगर आप मौत के नींद सो गए तो ये सारी शक्ति बेकार हो जाएगी, अब ये मर जाएगी, ये 7 चक्र मर जाएगी, ये 7 पॉइंट, ये 7 लताइफ मर जाएगी। आप मौत के नींद में सोए और ये 7 चक्र, 7 लताइफ, 7 पॉइंट मर जाएगी। तो आपका मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, शरीर का मर जाना, जिस्म का मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो मरेगा, ये तो मरता है, ये मरेगा। और इन 7 चक्रों का मर जाना सबसे बड़ी बात है। इन 7 चक्रों का मर जाना बड़ी बड़ी बात है। आप नहीं जानते, खुदा मर जाता है, आप खुदा मर जाएगा, खुदा मर गया। जितने मुर्दे मरे वो नहीं मरे, खुदा मर गया। मुर्दों का खुदा नहीं होता, जो मर गया उनका खुदा नहीं होता, जो मर जाएगा उसका खुदा नहीं होगा, और वो खुदा का नहीं होगा, वो खुदा का नहीं होगा, खुदा उसका नहीं होगा। मन काना लिल्लाह, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसी का हो गया। जीते जी अल्लाह का नहीं हुआ, अल्लाह उसका नहीं हुआ। जो बजे हरि को सोई हरि का होए, और जो जाने हरि को सोई हरि होए। तो देखिए, ये शरीर, ये जिस्म, ये जवानी जो मिली है, ये जीवन जो मिला है, ये मामूली नहीं है, क्योंकि मनुष्य की है, इंसान की है, ह्यूमन्स की है। जानवरों की, पशुओं की, देवी देवताओं की जीवन कोई माने नहीं रखती, फरिश्तों की जिंदगी कोई माने नहीं रखता, 18,000 मखलूकातों की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, 84 लाख यूनियों के जीवन का कोई मतलब नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में एक मनुष्य है, एक इंसान ही है जिसकी जीवन की, जिसकी जिंदगी के कोई माने है, मतलब है, मकसद है। एक मनुष्य जाति का, एक इंसानी जात का ही मकसद है, और किसी का कोई मकसद नहीं है। क्योंकि इंसान को बनाने के पीछे खुदा का सबसे बड़ा मकसद था, और किसी को बनाने में खुदा का कोई मकसद नहीं है। इंसान एक मकसद से बना है, इंसान को एक मकसद से बनाया गया है, और वो मकसद इंसान बना खुदा बनने के लिए, मनुष्य बना भगवान बनने के लिए, यही मकसद था। बाप अपने बेटे को पैदा करता है बाप बनने के लिए, हर बाप अपने बेटे को पैदा करता है बाप बनने के लिए, ताकि वो भी हमसे अच्छा बाप बने, हमसे अच्छा बाप बने। हर बाप अपने बेटे को पैदा करता है, परवरिश करता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, इसलिए कि हमसे भी अच्छा बाप बन जाए, उसका औलाद हमारे औलाद से भी अच्छा हो, और अपने औलाद के लिए हमसे भी अच्छा करे, इसलिए वो पैदा करता है। ऐसे ही मनुष्य को, इंसान को खुदा ने पैदा किया, बनाया, तख्लीक किया, निर्माण किया, इसलिए कि हमसे भी अच्छा भगवान बने, हमसे भी अच्छा खुदा बने।
वो तो भगवान है ही, खुदा ही है। उससे अच्छा भगवान, उससे अच्छा खुदा बन ही नहीं सकता कोई। मगर उसने बनाया इसीलिए, इसी मकसद से कि हम तो खुदा है ही, हम तो खुदा है ही, मगर हमारा बनाया हुआ है इंसान भी हमसे अच्छा भगवान, हमसे अच्छा खुदा बने, जिसकी हम पूजा, जिसकी हम सिजदा करें। इस मकसद से खुदा ने इंसान को पैदा किया, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, नातात के लिए कुछ फरिश्ते कम न थे। इस मकसद से कि हम सजदा करेंगे इंसान की, हम पूजा करेंगे मनुष्य की। एक संतरास का दावा कि ऐसा बुद्ध बनाएंगे जिसके आगे सिपाही अपना तलवार, इंसान अपना दिल और शहंशाह अपना ताज निकाल कर रख देगा। एक शहंशाह संतरास की दावा है, और उसने ऐसा बुद्ध बनाया। और वो बुद्ध पत्थर की नहीं थी, इंसान को बुद्ध बना दिया। वो बुद्ध पत्थर की नहीं थी, इंसान को बुद्ध बना दिया, और ये दावा साबित कर दिया। शहंशाह अपना ताज निकाल कर रख दिया, इंसान अपना दिल निकाल कर रख दिया, सिपाही अपना तलवार निकाल कर रख दिया। इंसान को ही बुद्ध बना दिया। पत्थर को बुद्ध बनाने वाले कितने संतरास निकले, मगर वो एक संतरास का दावा था कि ऐसा बुद्ध बनाएंगे जिसके आगे इंसान अपना दिल निकाल कर रख देगा, शहंशाह अपना ताज उतार कर रख देगा, सिपाही अपनी तलवार उठा कर रख देगा। अब ये लोग सोचे कि ऐसा मुजस्मा ऐसा बना ही सकता, मगर उसने कुछ अलग ही करके दिखाया कि इंसान, जीता जागता जिंदा इंसान को मुजस्मा बनाकर खड़ा कर दिया। हैरान हो गया अकबर, हैरान हो गया कि एक बुद्ध पत्थर का बनता है और इसने इंसान को ही बुद्ध बना दिया, इंसान ही बुद्ध बन गया। और तीर चली तो डरी भी नहीं, ये उसकी बहुत बड़ी बात थी। तो एक इंसान ऐसा बुद्ध बना सकता है जिसके आगे सिपाही अपना तलवार, इंसान अपना दिल, शहंशाह अपना ताज उतार कर रख सकता है। इसके लिए सलीम अपने बाप से लड़ गया, कितनी बड़ी जंग हुई उसी बुद्ध के लिए, क्योंकि शहंशाह ने उस बुद्ध को खुदा समझ लिया था, संतरास ने तो इंसान को बुद्ध बनाया था, मगर सलीम उस बुद्ध को खुदा इसलिए लड़ा था। वो एक अनारकली के लिए, एक दासी के लिए नहीं, बल्कि वो लड़ा था मोहब्बत के लिए, खुदा के लिए। उसने देखा था खुदा को उस बुद्ध के अंदर, इसलिए उसको मोहब्बत हुई, इसको हुआ। और वो लड़ा मोहब्बत के लिए, खुदा के लिए, अपने बाप से। तो देखिए, मेरी बात गौर से सुनिएगा, अच्छा से सुनिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि इसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि मैं भी सुनता हूँ ये सब बोलकर, फिर इसको मैं सुनूंगा और बार बार सुनता हूँ, बार बार सुनता हूँ। इतनी अच्छी बात, और ये सिर्फ बात ही नहीं है, मैं प्रैक्टिकल करके बैठा हुआ, मैं खुदा बनकर बैठा हुआ हूँ। और खुदा बनकर मैं खुदा होकर ये बात बोलता हूँ। इंसान नबी नहीं हूं इस वक्त, जिस वक्त मैं बोल रहा हूं, मैं इंसान नहीं हूं। और जब इंसान होता हूं तो मैं बोलता नहीं हूं ये सब बात, ऐसी बात। इंसान होकर ऐसी बात मैं नहीं बोल सकता। जब तक इंसान होता हूं तब तक ऐसी बात बोल ही नहीं सकता हूं, बोल ही नहीं सकूंगा। लेकिन जब खुदा बन जाता हूं तो ऐसी ऐसी बातें करता हूं। मेरे सामने कोई नहीं है, अकेला तन्हा इस घर में, और हमेशा अकेला तन्हा घर में खिड़की दरवाजा बंद करके बात करता हूं। देखिए, दरवाजा बंद है, कोई नहीं है, खिड़की बंद है, कोई नहीं है, चारों तरफ दीवारें हैं, घर में कोई नहीं है। क्यों? कि मैं खुदा हूं। ये सच है, ये हकीकत है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप खुदा है, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। पैखाने के अंदर जो कीड़ा है वो भी खुदा है, कुत्ते के लेड़ में, कुत्ते के गुह में, आदमी के गुह में जो कीड़े चलते हैं वो भी खुदा है। ये नहीं कि खुदा नहीं है, वो भी खुदा है। वो तो जिंदा है,
वो तो चलता फिरता है, उसके अंदर रूह है, उसके अंदर खुदा है, वो खुदा है। बेजान ये लकड़ी का पलंग, ये सब बेजान चीजें भी खुदा है। आपको नहीं समझ में आती, नहीं समझेंगे, उतनी गहराई में उतनी बुलंदी पर पहुंचिएगा तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ऐसा कुछ भी नहीं जो खुदा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं जो खुदा नहीं है। एक खुदा ही है जो चारों तरफ फैला हुआ है, अपने आप को बनाकर हर रंग में, हर रूप में, हर अंग में, हर वजूद में, और अपने आप को देखता है। दिखाई देने वाला भी वही, देखने वाला भी, नजर भी वही, नजारा भी वही, या नजारा करने वाला भी वही है। नजर भी वही, नजारा भी वही, और नजारा करने वाला भी वही है। देखने वाला भी वही है। जैसे आप आईने में देखते हैं अपने आप को, वैसे ही वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में देखता है अपने आप को। अपने को, खुद को आईना बनाया और खुद को देखा। आईने के 100 टुकड़े करके देखे हमने, एक में भी तना थे, 100 में भी अकेले। इतने रंग, इतने रूप में, इतने अंग, इतने वजूद में एक खुदा ही है। फूल भी, कांटा भी, जहर भी, अमृत भी, हलवा भी, पैखाना भी, खाना भी, पैखाना भी खुदा ही है। आप नहीं मानेंगे मत मानिए। जो खाना खाते हैं वो खाना भी, पैखाना भी, जब पैखाना करते वो भी, दोनों खुदा है। आप खाना के साथ पैखाना भी खाते हैं, मगर वो आपको दिखाई नहीं देती है। जब पैखाना करते तब आपको दिखाई देता है। आया पैखाना कहाँ से? अब तो खाना खाए थे, फिर पैखाना आया कहाँ से? उस खाने के अंदर पैखाना था। उतना पैखाना आप खाए थे जितना कि आप पैखाना किए, उतना पैखाना आप खाने के साथ खाए, और आपने उसको देखा नहीं है, आपको दिखाई नहीं दिया है। देख लेते तो नहीं खाते, देख लेते तो गिना जाते। और इतनी बारीक थी कि आप उसको खा लिए, और जब खा लिए तो पैखाना बंद करके निकल गया और दिखा दिया, देखो पैखाना तुम खाए हो। और आप नहीं मानेंगे, और नहीं मानने की वजह से खाना पर आपका ज्यादा ध्यान है। मान लेंगे, जान लेंगे तो खाना पर से ध्यान हट जाएगा, घृणा होने लगेगी। खून पीते हैं आप, खाना नहीं खाते। हर खाने के अंदर खून है, हर दाने के अंदर खून है, ठीक हो जाकर खून बन जाता है। डायरेक्ट खून नहीं पीते। बच्चा अपने माँ के सीने से खून पीता है, माँ अपने बच्चे को खून पिलाती है, दूध नहीं, दूध बन जाती है। असल में वो खून है, माँ के सीने में खून है, वो दूध बन जाती है। तो दूध बन जाती है मगर है तो खून। अनाज जितना खाते हैं वो खून बन जाती है तो खून। तो चारों तरफ तो खून ही खून है, पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड खून ही खून है। और खून है क्या? खून है क्या? आग है। खून में गर्मी है, खून आग है। जैसे पेट्रोल में आग है, पेट्रोल आग है, ऐसे खून से पूरा जिस्म चलती है, पेट्रोल से पूरी गाड़ी चलती है। इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान चलता है। इलेक्ट्रॉनिक आग है, इलेक्ट्रिक आग है, पेट्रोल आग है, ऐसे ही खून भी आग है। तो पूरी कायनात में आग ही आग तो है। पेट्रोल आग है, इलेक्ट्रिक आग है। खेत में जो अनाज हो रही है वो पूरा का पूरा आग है, पूरा आग लहरा रही है। आपको लगता है कि खेत लहरा रही है, क्या खेत लहरा? सब आग है, सब आग है, चारों तरफ आग लगी हुई है। आपको दिखाई देता अनाज है, खेत लहरा रहा है, लेकिन आग है। आग खाते हैं, आग ही खाकर जीते हैं। आपके पूरे बदन में आग है, पूरे जिस्म में आग है। आग ही आग है पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में। प्रकाश नहीं है, रोशनी नहीं है। मगर ये आग प्रकाश में बदलेगी, नूर में बदलेगी। तो यहां देखिए, कुछ बात समझ लेने के बाद कुछ करना आसान हो जाएगा। ये जो सेक्स, चना, काम, वासना जो हर घर में होती है, हर जानवर, हर पशु, हर पक्षी में होती है, पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार में होती है, इससे बच्चे पैदा होते हैं, इससे बच्चे पैदा होते हैं।
मगर इसी से राम पैदा हुआ, कृष्ण पैदा हुआ, नानक पैदा हुआ, मोहम्मद पैदा हुआ, बुद्ध, महावीर, कबीर पैदा हुआ। ये भी बच्चे थे अपने माँ बाप के, काम वासना से जना से भी पैदा हुए। ये नहीं कि मुंह से पैदा हुए, आंख से पैदा हुए, कान से पैदा हुए, नहीं, ये भी माँ के कोख से पैदा हुए, माँ के पेशाब के रास्ते से पैदा हुए। मैं तो डायरेक्ट बोल देता, मगर क्या आप कहाँ से पैदा हुए, सब कहाँ से पैदा हुआ है, मगर माँ के कोख से, माँ के पेशाब के रास्ते से बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वहीं से पैदा हुआ है सब। और वही 9 महीना माँ के गर्भ में, माँ के कोख में सब रहा, राम भी, कृष्ण भी, नानक भी, मोहम्मद भी। मगर आज वो उसी रास्ते से आए जिस रास्ते से आप आए, वही जिस्म, वही हाड़ मांस, वही आंख कान नाक, वही हाथ पांव, वही नाखून, वही बाल, वही सब कुछ उनकी, और वो भगवान हो गए, खुदा हो गए। और आप क्या हो गए? आप क्या हो गए? आपको भी तो भगवान खुदा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मगर आप क्या हुए? इंसान भी नहीं हुए, मनुष्य भी नहीं हुए, पशु हो गए, जानवर हो गए। अब देखिए खुद को, सर्वे कीजिए खुद को, आप मनुष्य भी नहीं है, इंसान भी नहीं है, पशु बन गए, जानवर बन गए। जबकि आपको मनुष्य बनना था, इंसान बनना था। आप मनुष्य थे, इंसान थे, भगवान बनना था, खुदा बनना था। मनुष्य थे ही, इंसान थे ही, अब तो आप खुदा बनना था, मनुष्य से भगवान बनना था। मगर अब क्या बने हैं? अमीर बने हैं, राजा बने हैं, मगर है क्या? अमीर है तभी जानवर है, राजा है तभी जानवर है, पशु है, इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है। अमीर है मगर इंसान नहीं है, मनुष्य है मगर जानवर है, इंसान है मगर जानवर है। देखिए, सर्वे करके देखिए, खुद को सर्वे करके देखिए, आप पूरा का पूरा इंसान नहीं है, पूरा का पूरा जानवर है। थोड़ा सा इंसान है, लिबास है, बसर एक पोशाक है, एक लिबास है, बस। ये साधु के वेश में शैतान है, डाकू के वेश में, साधु के वेश में डाकू है, चोर उचक के नगर सेठ है। तो भेष साधु की है मगर है शैतान, भेष साधु की है मगर है डाकू, है लुटेरे। तो यहां मैं खुद को जानता हूं, खुद को पहचानता हूं कि मैं कौन हूं, इसलिए मैं आपको जानता हूं, को पहचानता हूं कि आप कौन है। आप भी भगवान, आप भी खुदा है। ये नहीं कि आप भगवान नहीं, आप खुदा नहीं। मैं साबित कर दूंगा कि आप भगवान, आप खुदा है। आइए मेरे सामने बैठिए, खड़े होइए, आप जो हैं, जैसा भी, इससे कोई मतलब नहीं, आप भगवान, आप खुदा है। पियक्कड़ है, जुआरी है, शराबी है, बदकार है, जनाकार है, बाजार की वेश्या है, खूनी है, कातिल है, जो भी है, 1000 कत्ल करने वाला रत्नाकर वाल्मीकि भगवान बना, औरत के पीछे भागने वाला तुलसीदास भगवान बना। रुख बदली, किनारे बदले, नजर बदली, नजारे बदले। थोड़ी सी बदलाव, थोड़ी सी चेंजिंग आपके अंदर आना चाहिए, फिर देखिए आप भगवान है, सब भगवान है और हैं आप। मैं भी नहीं जानता था कि मैं भगवान हूं, मैं भी नहीं मानता था कि मैं खुदा हूं। मानुषी भगवान, इंसानी खुदा। मैं किसी को भगवान, किसी को खुदा नहीं मानता था, खुद को भगवान, खुद को खुदा नहीं मानता था। आज मैं खुद को खुदा जानता हूं, पहचानता हूं, दुनिया को, सबको 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 जानता हूं, पहचानता हूं कि सब खुदा है, क्योंकि सब एक है, कोई किसी से अलग, कोई किसी से जुदा नहीं है, कहीं कोई कटा कटा नहीं है। देखने में क्या लगता है, कोई पश्चिम जा रहा है, कोई उत्तर जा रहा है, कोई दाया, कोई बायां जा रहा है, जमीन कहाँ, आसमान कहाँ, सूरज कहाँ, चांद कहाँ, सितारे कहाँ, सैयारे कहाँ, फूल कहाँ, कांटे कहाँ, कहीं कोई अलग जुदा नहीं है किसी से। मगर आपको दिखाई देगा, आपका नजर आपको धोखा देता है, आपका दिल आपको धोखा देता है, आपका नजर, आपका दिल, आपका दिमाग आपको धोखा देता है, और आप नजर से, दिल से, दिमाग से चलते, और आपकी आत्मा धोखा खा रही है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। ये मथुरा काशी जो भटक रहे आत्मज्ञान के बिना, रूहानी इल्म के बिना, रूह भटके, क्या काबा क्या मदीना। रूहानी इल्म के बिना, रूह भटके, क्या काबा क्या मदीना। आत्मज्ञान बिना
नर भटके का मथुरा का काशी। ये जो मंदिर मस्जिद में जाते हैं आत्म ज्ञान के बिना, ये काबा, ये मदीना का चक्कर जो लगाते हैं रूहानी इल्म के बिना। इल्म हो जाने के बाद आप खुदा हैं, बिना इल्म खुदा नहीं। आप काबे में जाते हैं, मदीने में जाते हैं मोहम्मद को खोजने, काबे में जाते हैं खुदा को खोजने में, जबकि आप ही मोहम्मद, आप ही खुदा हैं। आप खुद को नहीं पहचानते, खुद को नहीं जानते। आप समझते कि मोहम्मद कोई और है, खुदा कोई और है। जो मदीने में लेटा हुआ है, जो काबे में लेटा हुआ है, जो अर्श आज़म पर बैठा हुआ है, वही खुदा है। अरे वही खुदा है, मगर वही आप भी हैं। वही बना है जो आप बने हैं, वही बनाया आपको, खुद को जो आप बने, और वही है। समुद्र का एक एक कतरा जो है समुद्र है, सागर की एक एक बूंद जो है सागर है। ये नहीं कि कतरा कतरा है, समुद्र नहीं, सागर नहीं, बूंद है नहीं। हर बूंद सागर है, हर कतरा समुद्र है, हर जर्रा कायनात है, हर जर्रा भगवान है, हर कंकड़ संकर है। तो मैं तो रोज ही बोलता हूँ, रोज ही बोलता हूँ, रोज ही बोलता हूँ, मगर क्या है कि मेरे बोलने से और आपके सुनने से अगर हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर बिना बोले बिना सुने होगा भी नहीं। मेरे बिना बोले और आपके बिना सुने होगा भी नहीं, लेकिन मेरे बोलने से आपके सुनने से नहीं होगा। हाँ, इस पर अमल करनी पड़ेगी। अरे यार, खुदा हैं आप, ये जानने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं करेंगे? मैं जिंदा हूं, मैं बताने के लिए तैयार हूं, मैं बताऊंगा। जैसे मैं जाना वैसे आप भी जान सकते, जैसे मैं पहचाना वैसे आप भी पहचान सकते। कुछ तरीके हैं जानने की, कुछ तरीके हैं पहचानने की। यही जो काम वासना करते, ये जो सेक्स जना करते, ये सब बच्चे पता करते, यही शक्ति, यही ऊर्जा, यही ताकत आपको भगवान बनाएगी, खुदा बनाएगी। इसी से आप भगवान और खुदा बनेंगे। यही सेक्स करके, यही जना करके, यही काम वासना में, संभोग में समाधि लगा करके आप ईश्वर बनेंगे, खुदा बनेंगे। कुछ तरीके हैं संभोग करने के, सेक्स करने के। सेक्स ही गॉड बनेगा, काम ही राम बनेगा। तरीका होना चाहिए, उसको ऊपर उठानी पड़ेगी। जो नीचे की तरफ जा रही है, पेशाब के रास्ते से बह जा रही है, वही ऊपर उठेगी, उसी को ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने में मेहनत है, नीचे गिराने में मेहनत नहीं। नीचे गिरने में कोई मेहनत नहीं, ऊपर उठने में मेहनत होती है। तो ऊपर उठने में, ऊपर उठाने में मेहनत है। वो मेहनत करने के बाद आप ऊपर उठेंगे, बुलंदी पर, ऊंचाई पर पहुंचेंगे, तो आप खुदा है। हालांकि जहां है वहां भी आप खुदा ही है, वही पहचान लीजिए ना। काम वासना करते वक्त, सेक्स जना करते वक्त आप जान लीजिए कि मैं खुदा हूं। मेरी बीवी, मेरी पत्नी या बाजार की बेसिया से आप भोग करें, संभोग करें, जना करें, सेक्स कर रहे हैं, मगर आप जान लीजिए कि मेरा सामने जो खड़ी है, मेरे सामने जो खड़ी है, ये वेश्या नहीं है, ये भी खुदा है, मैं भी खुदा हूं। और खुदा खुदा से सब भोग करता है, भोग करता है, जना करता है, सेक्स करता है, मिलन करता है, मीटिंग करता है। हम नहीं है, वेश्या नहीं है, खुदा है। दोनों तरफ से खुदा है, चारों तरफ से खुदा है, हर तरफ से खुदा है। हर तरफ तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा, चार सौ है। कौन है और खुदा के सिवा कौन है? खुदा के सिवा क्या है? तो देखिए, मैं तो रोज ही बोल देता हूं, एक वीडियो बनाकर छोड़ देता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि कोई भी इस पर गौर करे और अमल करे। अपने आप को खुदा करने के लिए, अमीर करने के लिए आप क्या क्या नहीं करते हैं। राजा बनने के लिए आप क्या क्या नहीं करते, जबकि आप खुदा हैं, आप भगवान हैं, और इसको जानने के लिए आप कुछ नहीं करते। अमीर बनकर अमीर मर गए, राजा बनकर राजा मर गए, गरीब बनकर गरीब मर गया, भिखारी भिखारी बनकर मर गया, और जबकि वो खुदा था और खुदा मर गया। खुदा था, खुदा मर गया। कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई राजा, कोई फकीर नहीं था, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, ईसाई, कोई बौद्ध, जैन नहीं था। सब ईश्वर था, सब खुदा था और मर गया। जितना मरा खुद को नहीं जाना, वो खुदा था और मर गया।
राम आज क्यों नहीं मरे, कृष्ण आज क्यों नहीं मरे, नानक और मोहम्मद आज क्यों नहीं मरे, बुद्ध आज क्यों नहीं मरे? आज खुदा है वो क्यों? आज भगवान है वो क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो खुद को जानते, खुद को पहचानते। आज भी है वो, आज भी है वो, अभी भी है वो, मेरे सामने ही है वो। मैं ही हूं वो राम, वही हूं वो कृष्ण, मैं ही हूं नानक, मैं ही हूं मोहम्मद, मैं ही हूं भगवान, मैं ही हूं खुदा। इस वक्त मैं ही हूं। ऐसे तो मैं हर वक्त हूं, जब चाहे आजमा सकते, जहां चाहे आजमा सकते, क्योंकि आप मुझे नहीं अपने आप को आजमाएंगे। अगर गर्दन काटेंगे तो बीड़ी नहीं आपकी कटेगी, बीड़ी नहीं आपकी कटेगी, मैं नहीं आप कटेंगे, मैं नहीं आप मरेंगे। तो मैं खुद को पहचानने में, खुद को जानने में वक्त लगाए, समय लगाए, जीवन लगाए, जिंदगी लगाए। आप भी लगाइए, आपकी भी जीवन, आपकी भी जिंदगी अपने आप को जानने में लगाइए, पहचानने में लगाइए, अमीर बनने में, राजा बनने में, या कुछ भी बनने में जो अपना जीवन लगा रहे हैं। आपको बनना नहीं है खुदा, आप हैं खुदा। अभी भी एक मद्रासी पियक्कड़ पीने वाला मुझसे बात कर रहा था, मैं उससे बात कर रहा था। हालांकि हमसे पहले वो कुछ हमको जानता नहीं था, मुझे पहचानता नहीं था, जबकि बचपन से हमसे उससे जान पहचान है, बचपन से हमको जानता पहचानता है। मगर आज जो परिचय, आज जो पहचान मैंने उसको कराया है, वो कभी नहीं भूलेगा, वो कभी नहीं भूलेगा। जबकि वो पियक्कड़ है, पीता है। मैंने उसको कहा कि तुम खुदा हो, तुम भगवान हो, अभी तुम भगवान हो, अभी तुम खुदा हो, मेरे सामने खड़े हो, मैं भगवान से, खुदा से बात करता हूं। जबकि तुम पियक्कड़ हो, शराबी हो, पीते हो, शराब पीते हो, इसके बावजूद भी तुम भगवान हो, खुदा हो। कहो तो मैं तुम्हारी सजदा करके दिखा दूंगा, कहो अभी इसी वक्त मैं तुम्हारी सजदा करके दिखा दूंगा। लेकिन फिर भी तुम नहीं मानोगे कि तुम भगवान हो, तुम खुदा हो। तुम यही मानो कि मैं पियक्कड़ हूं, शराबी हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं इंसान हूं, मैं बुरा हूं, यही तुम मानोगे। मगर तुम बुरे नहीं हो तो सही बुरे, हो तो सही पियक्कड़, हो तो सही शराबी, मगर हो तुम भगवान। क्योंकि भगवान ही पियक्कड़, भगवान ही शराबी बना हुआ है। तुम हो कहाँ, मैं हूं कहाँ? अभी तुम्हारे सामने जो है वो भगवान है, मैं नहीं। हमारे सामने जो है वो भगवान है, तुम नहीं। तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक फैला हुआ, जैसे हिमालय से लेकर के सागर तक गंगा है, हिमालय से लेकर सागर तक गंगा है, सागर इस पार से उस पार तक सागर है। ऐसे ही, ऐसे ही खुदा हर जगह, हर वक्त मौजूद है, और उसी का सारा वजूद है। निराकार ही का सारा आकार है, निराकार ही आकार बना है। जैसे पानी बर्फ बना, बर्फ पत्थर बना, पत्थर पहाड़ बना, पहाड़ जजीरा बना, जजीरा बड़े आजम बना, बड़े आजम दुनिया बनी, और दुनिया ही, बड़े आजम ही सब कुछ बना, मगर सब कुछ खुदा ही बना। इसके पीछे जाइएगा तो पता चलेगा कि खुदा ही पैदा हो रहा है, खुदा ही पैदा कर रहा है, खुदा ही जी रहा है, खुदा ही मर रहा है, खुदा ही खा रहा है, खुदा ही पी रहा है। खुदा ही है, खुदा के सिवा कुछ नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं, सिवाय खुदा का कुछ नहीं, सिवाय खुदा का कोई नहीं। जो कुछ भी हो खुदा है, जो कोई भी हो खुदा है। और ये खुदा अच्छी तरह से जानता है, ये खुदा अच्छी तरह से जानता है, और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तब मैं इतना दावा के साथ बोलता हूं, मेरी बातों में दम है, मेरी बातों में सच्चाई है, गहराई है। अभी इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं, और हर वक्त मैं ऐसी बातें करता हूं, सरेआम सरेराह। जब किसी पर मेरा दिल आ जाता है तो मैं खुलकर बात करता हूं, और उस वक्त वो आदमी बदल जाता है, उसमें बदलाव आ जाती है, वो जाग जाता है, उसमें जागरूकता आ जाती है। अब उस वक्त के बाद से हमको जो समझता है वो पहले नहीं समझता था। तो देखिए,
मैं भगवान हूँ, खुदा हूँ, ये हकीकत, ये सच है। और आप भी भगवान, आप भी खुदा है, और सब भगवान, सब खुदा है। यही हकीकत, यही सच है। इसमें कोई दूसरा नहीं है, कुछ भी दूसरा नहीं है। इसमें कोई दूसरा नहीं है, कुछ भी दूसरा नहीं है। क्योंकि सिवाय भगवान के, सिवाय खुदा के कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये भगवान जानता है, खुदा जानता है, हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप नहीं जानते बस। जो नहीं जानता है वो भी खुदा है, और जो जानता है वो भी खुदा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम भी सोए हैं, आप भी सोए हैं, मगर आप जाग गए, हम नहीं जागे। इतना ही का फर्क है। हम भी सोए, आप भी सोए, मगर आप जाग गए और मैं नहीं जागा हूं। जिस दिन मैं जाग जाऊंगा आपके जैसा हूं। पहले आपके जैसा मैं भी था, मैं भी सोया था, आप भी सोए थे। क्या फर्क था? सोए थे आप बगल में, सोए थे हम मेरे बगल में। लेकिन जब आप जाग गए तो आप जागे हुए इंसान है, मैं सोया हुआ इंसान हूं। मैं भी जाग जाऊंगा, तो आप जैसा इंसान मैं भी इंसान हूं। तो जैसे राम जाग गए, कृष्ण जाग गए, नानक और मोहम्मद जाग गए, बुद्ध महावीर जाग गए, कबीर जाग गए, ऐसे ही हर मनुष्य, हर इंसान जाग जाए। जैसे वो राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर भगवान थे, भगवान है, वैसे ही हर कोई भगवान है, हर कोई भगवान है। मैं नहीं देखता हूं इंसान को, मैं भी तो देखता हूं इंसान को, मगर मैं जानता हूं कि भगवान ये खुदा है। नहीं जानता, नहीं पहचानता अपने आप को। जैसे एक राजा है, पागल हो गया, नहीं पहचानता अपने आप को, किसी लड़की के पीछे पागल हो गया। ये सलीम अनारकली के पीछे पागल हो गया, अपने आप को, अपने बाप को नहीं पहचानता था। ऐसे ही, ऐसे ही खुद को नहीं पहचानने का मतलब पागल हो गया है। तो कौन पागल हुआ है? खुदा ही पागल हुआ है। राजा ही पागल हुआ है ना, वो राजा है, पागल हो गया। अब जो ठीक होगा तो राजा ही ना होगा। शेर अगर पागल हो गया है तो ठीक होगा तो शेर ही ना होगा। शेर अगर सो गया है तो जागेगा तो शेर ही ना होगा। तो खुदा कुछ भी हो गया है, मगर खुदा ही ना होगा। जितना भी गिर गया है, जितना भी नीचे उतर गया है, वो खुदा ही है, वो खुदा ही है। तो देखिए, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, यही हकीकत, यही सच है। इन मौलवियों के चक्कर में, इन ग्रंथों शास्त्रों के चक्कर में, इन आलिमों पंडितों के चक्कर में, इन गुरुओं ज्ञानियों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आप कभी खुदा नहीं हो सकते, कोई खुदा कभी नहीं हो सकता। यही लोग खुद गुमराह है, खुद भटके हुए, कुछ अंधे, कुछ खुद ही अंधेरे में है, खुद ही अंधे हैं, खुद ही बंदे हैं, और आपको भी अंधेरे में बंद, अंधे बनाकर रखना चाहते हैं। मगर मैं नहीं, मैं नहीं, मैं भी इन लोगों के चक्कर में था, इन लोगों के बातों में था, मगर मुझे आज इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि आज इनके मंदिरों से, मस्जिदों से, चार दीवारियों से, ग्रंथों शास्त्रों से, इनकी बातों से ऐसे निकल गया हूं जैसे दूध में से मक्खी निकल जाती है, ऐसे मैं निकल गया हूं। तो देखिए, थोड़ी तकलीफ मुझे हुई है, ये नहीं कि तकलीफ नहीं हुई है, दर्द नहीं हुई, पीड़ा नहीं हुई है, मगर दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा होने के बावजूद मुझे बहुत आनंद मिली है, बहुत मस्ती मिली है। मैं बहुत मस्त, बहुत आनंदित था, और हूँ आज भी, आज भी हूँ। और आज कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत मेरे पास नहीं है, नहीं होगा, नहीं है का नहीं होगा। मैं भी आप लोगों की तरह था तो दर्द में मुब्तला था, मुसीबत में, परेशानी में, टेंशन में मुब्तला था, मगर आज पूरी तरह से जान चुका कि मैं खुदा हूं। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं खुदा हूं। और आप भी खुदा है, आप भी भगवान है, मगर आप नहीं जानने की वजह से, नहीं पहचानने की वजह से आप भगवान होते हुए, खुदा होते हुए खुदा नहीं, भगवान नहीं है। क्योंकि देखिए, खुदा भी खुद को भूल गया तो खुदा नहीं है।
वो भी खुदा नहीं है, क्योंकि खुद को भूल गया है। उसको भी खुद को याद करना पड़ेगा, तब वो खुदा बनेगा। तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, मगर सब भूल गया है। सबको याद करना है कि मैं खुदा हूं, सबको पहचानना है कि मैं खुदा हूं।